आप बस जीवन का एक अंश हैं, है ना? है कि नहीं? नहीं 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 नहीं, ये सच नहीं है। आप अभी विचारों, भावनाओं, धारणाओं, राय और पूर्वाग्रहों का एक पुलिंदा हैं, जीवन का अंश नहीं। अगर आप यहां जीवन के एक अंश के रूप में बैठे होते, एक आदमी की तरह नहीं, औरत की तरह नहीं, इसकी या उसकी तरह नहीं, विचार या भावना के रूप में नहीं, बस जीवन के एक अंश के रूप में, तो ये स्वाभाविक रूप से बाकी अस्तित्व के साथ स्पंदित होता। अभी आप छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, जैसे रोजी रोटी कमाना, इसे पाना, उसे पाना, और हर चीज से चूक रहे हैं। ओ, क्या मेरे पास ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए? चीजें होना समस्या नहीं है, उनसे चिपक जाना समस्या है ना? चीजों का होना समस्या नहीं है। आपके पास जो है, कुछ समय बाद आप वही बन जाते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपका बर्तन है, ये नहीं है। मान लीजिए ये आपका बर्तन है और ये आपको अपने परदादा से विरासत में मिला था और ये सोने का बना है। अभी इनमें से कुछ भी सच नहीं है, लेकिन मान लीजिए ऐसा है। अगर मुझे आपको चोट पहुंचानी हो तो मुझे आपको पीटने की जरूरत नहीं है, मुझे बस इतना करना है। जीवन चला जाएगा। और ऐसा आपके साथ हो रहा है। शायद आपको अपने परदादा से सोने का बर्तन विरासत में नहीं मिला, लेकिन हर छोटी चीज जो आप हासिल करते हैं वो किसी न किसी तरह से आपका जीवन ले रही है ना? ये सारी चीजें हमने ये सोचकर हासिल की थीं कि ये हमारे जीवन को बेहतर बनाएंगी। देखिए, हमने ये उपकरण हासिल किए क्योंकि हमने सोचा कि ये हमारे जीवन को बेहतर बनाएंगे। अभी ये एक परेशानी बन गया है, हम इससे दूर नहीं रह सकते। हम सत्संग कर रहे हैं और किसी को मैसेज भेज रहे हैं। संदेश मिल रहे हैं पर मिलन नहीं हो रहा है। तो Once you come here, you should not leave this place without knowing the full depth and dimension of what this life is about, isn't it? जब आप यहां आ गए हैं तो आपको ये जाने बिना यहां से नहीं जाना है कि इस जीवन की पूरी गहराई और आयाम क्या है। इसे जाने बिना किसी को भी नहीं जाना है, क्योंकि दूसरी चीजों में कई अन्य सच्चाइयां भी होती हैं। हम नहीं जानते आप 100 मीटर 8 सेकंड में दौड़ पाएंगे या नहीं। आपको क्या लगता है? आप नहीं कर सकते। हम नहीं जानते कि आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ पाएंगे या नहीं। हम नहीं जानते कि आप अरबों डॉलर कमा पाएंगे या नहीं। लेकिन इतना तो संभव है कि आप इसकी पूरी गहराई और आयामों का पता लगा सकते हैं, क्योंकि आपको किसी की इजाजत नहीं चाहिए। आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप इच्छुक हैं तो ये मौजूद है ना? आप शायद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के इच्छुक हों, पर शायद आपके फेफड़े तैयार ना हों, शायद आपके पैर तैयार ना हों। इसके साथ ऐसा नहीं है। इसे किसी विशेष क्षमता की जरूरत नहीं है। ये किसी विशेष स्थिति की मांग नहीं कर रहा है, सिर्फ आपका इच्छुक होना। लेकिन देखिए, आपका इच्छुक होना किश्तों में आता है। कुछ गलत नहीं है। अगर आपका जीवन काल 10,000 साल का होता तो कोई बात नहीं थी। सौभाग्य से आपके पास वो नहीं है, क्योंकि अगर आप 10,000 साल तक यहीं रहते, ओह, ये दुनिया कितनी दयनीय होती, है ना? चाहे आप जो भी सोचें। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप एक एक्सपायरी डेट के साथ आए हैं। क्या ये अच्छा नहीं है? क्या आपने गौर किया है कि किसी दिन जब आप बहुत प्रसन्न होते हैं, 24 घंटे फुर्र एक पल की तरह निकल गए। आप दुखी और उदास हैं तो एक दिन एक युग की तरह बीतता है। तो केवल दुखी लोगों का जीवन लंबा होता है। आनंदित लोग भले ही 100 साल जिएं, यह बहुत छोटा लगता है। इससे पहले कि आप जान पाएं कि क्या हो रहा है, जीवन खत्म। सच में यह बहुत तेजी से खत्म होता है। लेकिन अगर आप दुखी हैं तो आप लंबा जिएंगे।
तो ये बहुत छोटा जीवन है, और इस जीवन के लिए जो भी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है उसे सबसे पहले होना चाहिए, न कि परसों, है ना? उसे आज ही होना चाहिए। तो जीवन प्रक्रिया इंतजार नहीं करती। आपको यह समझना चाहिए कि आपका जीवन बस समय और ऊर्जा का एक खास मेल है। ऊर्जा को हम संभाल सकते हैं, समय को आप मैनेज नहीं कर सकते। ये बीतता जा रहा है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं या ठीक नहीं हैं या खुश हैं या दुखी हैं। समय बीत रहा है। मेरी बात सुनते सुनते आप कब्र के 2 मिनट करीब पहुंच गए। आया ना? समय को आप मैनेज नहीं कर सकते, ये बस बीत रहा है। आप बस अपनी ऊर्जा को मैनेज कर सकते हैं, अपनी गतिविधि को मैनेज कर सकते हैं। आप समय के उपयोग के तरीके को मैनेज कर सकते हैं, पर समय को मैनेज नहीं कर सकते। ये बीता जा रहा है ना? तो अगर आप ये पहचान लेते हैं कि आपका जीवन बस एक खास मात्रा में समय और ऊर्जा है, तो निश्चित रूप से आप अपनी ऊर्जा का इस तरह से निवेश करेंगे कि ये इस जीवन के लिए सबसे ज्यादा सार्थक हो, है ना? लेकिन अगर आप इसे नहीं समझते, अगर आप जीवन छोटा होने के बारे में जानबूझकर भूल जाते हैं और ऐसे चलते हैं जैसे आप हमेशा रहेंगे, हाँ, आप शाश्वत हैं, है ना? जीवन में हर दिन आप जागरूक नहीं हैं कि मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, और ऐसा आज भी हो सकता है। डरने के लिए नहीं, जीवन की मूलभूत सच्चाई के साथ बस तालमेल में होने के लिए कि यह संभव है कि हमारा जीवन आज खत्म हो सकता है ना? संभव है। हमारा इरादा नहीं है, हम वैसा चाह नहीं रहे हैं, लेकिन यह संभव है ना? अगर आप इससे चूक जाते हैं तो आप अपने पूरे जीवन से चूक जाएंगे। अगर आप ये नहीं समझते कि आपकी एक्सपायरी डेट भी है, और एक दवाई की तरह यह पहले से तय भी नहीं है कि आपके पास जीने के लिए अभी 2 साल हैं। नहीं, यह कभी भी हो सकता है। अगर आप इस मूलभूत सच्चाई से चूक जाते हैं तो आप पक्का अपने पूरे जीवन से चूक जाएंगे, क्योंकि हर चीज जो महत्वपूर्ण है वो कल होगी, और कल कभी नहीं आता। दक्षिण भारत में एक अंधविश्वास है, शायद यहां भी हो, खासकर कर्नाटक में, जहां गांव के सभी घरों पर लाल रंग से लिखा होगा नालेबा। नालेबा यानी कल आना। वो इसे लाल रंग से लिखते हैं क्योंकि शैतान आएंगे, आपके घर में प्रवेश करना चाहेंगे, और वो केवल लाल देख सकते हैं। आपको नहीं पता? क्योंकि वो आपके खून की तलाश में है। वो केवल लाल रंग देख सकते हैं, इसलिए लाल पेंट से नालेबा लिखा जाता है। शैतान आपके घर आता है और कहता है ठीक है, इस घर की बारी कल है, और चला जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकांश लोगों ने ऐसा शैतान के साथ नहीं बल्कि भगवान के साथ किया है। नालेबा। अगर आपने ऐसा शैतान के साथ किया होता तो ठीक है, लेकिन आपने ऐसा दिव्य के साथ किया है ना? कल हम ध्यान करेंगे, हाँ? तो जीवन को जानना कोई सुपर ह्यूमन का काम नहीं है। अगर आप कोई दूसरी बकवास बनकर ना जिएं, बस जीवन बन जाएं, जो कि आप हैं, तो जीवन को जानना दूर नहीं है, ये बस यहीं है।